Good morning, all of you. Today I shall teach lesson 5 कंप्यूटर वायरस। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको लेसन 5 का कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ाऊँगा। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें दे रखा है कंप्यूटर वायरस के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया है और आप पढ़ेंगे नेटवर्क्स। ठीक, तो नेटवर्क्स में दे रखा है यहाँ। तो इसमें देखिए आप, वायरस कैन spread if an infected computer is connected to a network. The internet is an example of such network. When a user downloads a file infected with virus from the internet, the virus is copied to the computer. It might infect the files stored on the computer. वायरस कैन जो फैलता है, ठीक है, यदि कंप्यूटर इस कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क से। यदि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो वायरस फैलता है। ठीक है, इंटरनेट जो एक एग्जांपल सच एज, इंटरनेट जब एक यूजर डाउनलोड करता है फाइल को तो वहाँ पर क्या होता है, वायरस भी वहाँ पर होता है। ठीक, वायरस जो कॉपी होता है फिर कंप्यूटर टू अन्य कंप्यूटर में। ये दे रखा है इस तरह से, ये कंप्यूटर है, ये यूएसबी ड्राइव है, यहाँ पर दे रखा है ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। उसके बाद दे रखा है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वायरस इन्फेक्टेड। उसके बाद वायरस इन्फेक्टेड ये दे रखा है, ये डाउनलोड फाइल कर रहे हैं हम। ठीक, उसके बाद ये दे रखा है यहाँ पर कि अदर पीसी इन द सेम नेटवर्क, अन्य पीसी होगा, अन्य पीसी में सेम नेटवर्क होगा तो क्या होगा, कॉपी वायरस हो जाता है। ठीक, अगर हम यूएसबी ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं किसी कंप्यूटर में और उसमें वायरस है तो वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में वायरस चला जाता है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में वायरस चला जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखो पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है, एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। वायरस कैन स्पीड इफ यूजर installs pirated software that contains a virus. A variety of pirated software is available in CD and from the internet. Some companies intentionally add virus in the software. The virus is automatically activated if the user uses the software without purchasing license. Pirated जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक इस तरह के होते हैं, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक, जो कानूनी तौर पर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर दूसरा व्यक्ति है कॉपी करता है। ठीक, और ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें एक वायरस भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीडी के द्वारा भी अवेलेबल होते हैं और फ्रॉम इंटरनेट से भी होते हैं। कुछ कंपनियां जो है उसको क्या करती है, परचेज कर सकती है विदाउट लाइसेंस की। फिर सो यूज़र यूज़ करता है सॉफ्टवेयर को तो विदाउट परचेजिंग लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बिना खरीदे भी उसको बिना लाइसेंस के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ कितने तरह के वायरस होते हैं कंप्यूटर वायरस। ये देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है कोड रेड, निम्बा, सरकेम, मेलिसा, रीपर, एमडीएमए, कंसेप्ट, 1/2। अब देखिए यहाँ पर तो कोड रेड, इट इज ए वर्ड दैट इन्फेक्ट्स ए कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। दिस वायरस लॉन्च DOS, disk operating system attack on White House website. It allows the hacker to access the infected computer remotely. इसमें कहा कि ये एक बॉम्ब दैट इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है कंप्यूटर को और रनिंग करता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, यानी जो सर्वर होते हैं कुछ कंपनियों के या किसी अन्य मैनेजमेंट के सर्वर होता है, तो वहाँ पर क्या कंप्यूटर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये वायरस
अटैक करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य वेबसाइट पर। ये अलाउ करता है एक हैकर होता है जो किसी के डेटा को चुरा लेता है या किसी वेबसाइट को हैक कर लेता है, ठीक है। तो उसके सब उसके हाथ में होता है रिमोटली, ठीक है। कंप्यूटर का जो भी एक तरह रिमोटली उसके हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद निम्बा, इट इज़ ए बॉम्ब दैट स्प्रेड इट सेल्फ यूजिंग डिफरेंट मेथड टू डैमेज कंप्यूटर डिफरेंट वेज, इट मॉडिफाइज फाइल्स, alters सिक्योरिटी सेटिंग एंड डिग्रेड्स परफॉर्मेंस। ये बॉम्ब दैट स्पीड फैलता है वायरस डिफरेंट तरीके से, ये डैमेज करता है कंप्यूटर को डिफरेंट वे, और ये मॉडिफाई करता है, चेंज करता है फाइल को और सिक्योरिटी सेटिंग डैमेज करता है, ठीक है, डिग्रेड करता है। उसके बाद सर कैमरा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन ईमेल अटैचमेंट, इट माई डिलीट फाइल्स, डिग्रेड परफॉर्मेंस एंड सेंड द फाइल्स टू एनीवन। यह डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन ईमेल अटैचमेंट है, ठीक। उसके बाद यह डिलीट करता है फाइल्स को, डिग्रेड करता है परफॉर्मेंस, सेंड द फाइल्स ऑफ एनीवन। जैसे आप सर कैम के द्वारा आप मतलब कोई फाइल ईमेल अटैच करते हैं, ईमेल के द्वारा कोई फाइल को अटैच करते हैं, ठीक, उसमें वायरस चला जाता है, वहाँ की फाइल डिलीट हो जाती है और सेंड करते हैं फाइल को, तब भी वायरस चला जाता है। मेलिसा, अलग अलग डिफरेंट तरह के वायरस हैं। इट इज ए वायरस, यह वायरस है दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अलग अलग जगह पर ये बांट देता है, वितरित कर देता है। एज एन ईमेल अटैचमेंट, इट डिसेबल डिफरेंट सेफगार्ड इन MS वर्ड, इट सेंड इटसेल्फ टू 50 पीपल इफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज इंस्टॉल्ड। एक वायरस दैट क्या करता है, वितरित कर देता है, ठीक है, वायरस। और ईमेल, जब ईमेल को अटैच करते हैं तो ये डिसेबल करता है डिफरेंट सेफगार्ड, जो भी सुरक्षित हमारी फाइलें होती हैं उनको क्या करता है, MS वर्ड में जो भी सुरक्षित फाइलें होती हैं उनको क्या डिसेबल कर देता है, एक तरह से डिसेबल यानी उन्हें तोड़ देता है, एक तरह से फाइलों को इधर उधर कर देता है। और सेंड करते हैं जैसे 50 पीपल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल्ड, जब सेंड करते हैं कुछ फाइलों को 50 व्यक्ति, ठीक है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यानी इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद रीपर, इट करप्ट डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से डेटा को करप्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ये रीपर का काम होता है। करप्ट का कार्य होता है कि उड़ जाना, ठीक है, डेटा क्या था, उड़ जाता है। जैसे विंडो होती है, विंडो उड़ जाती है तो उसमें कंप्यूटर से विंडो उड़ जाती है तो कंप्यूटर क्या करता है, कार्य नहीं कर पाता। अब इसमें देखिए MDMA, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन MS वर्ड फाइल टू अदर ऑफ बोथ फाइल्स आर मेमोरी, ठीक है। अगर इसमें कहा गया है यह ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन MS वर्ड फाइल टू अदर, दोनों फाइल्स इन मेमोरी में। एक कंसेप्ट में दे रखा है कि इट इज आल्सो ट्रांसफर्ड एज एन ईमेल अटैचमेंट, इट सेव द फाइल इन टेम्पलेट डायरेक्टरी इंस्टेड ऑफ इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ये ट्रांसफ़र करता है एन ईमेल अटैचमेंट फाइल को, ये सेव करता है फाइल टेम्पलेट डायरेक्टरी और ओरिजिनल जो स्थाई एक तरीके से लोकेशन होती है स्थान, उस पर वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करता फाइल को। उसके बाद 1/2, इट इनक्रिप्ट्स हार्ड डिस्क टू ओनली द वायरस माई रीड द डेटा, इट डिस्प्लेज 1/2 ऑन द स्क्रीन व्हेन द इंक्रिप्शन इज हाफ completed। या हार्ड डिस्क ये इनक्रिप्ट करता है हार्ड डिस्क को, ओनली तो वायरस पढ़ता है, ठीक है, जब वायरस पढ़ता है डेटा को और डिस्प्ले करता है 1/2 आधी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद दे रखा आगे पेन ड्राइव, नोटबुक, ईमेल अटैचमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। तो इसमें कहा गया है कंप्यूटर वायरस के कारण क्या आ गया, ये है कि पेन ड्राइव के द्वारा कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ईमेल के द्वारा भेजा जाता है, ठीक, ये। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर वायरस,
कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा कैसे करनी है? तो वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर इट्स सिस्टम इफ लेटेस्ट एंड अपडेट वर्जन ऑफ एन antivirus program is not installed. Latest antivirus software should be installed on computer to protect it from virus. A computer system can be protected from virus by following these precautions. यानी कंप्यूटर के वायरस से किस तरह से सावधानियों को बरतना है और जिस तरह कंप्यूटर प्रभावित होता है और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल, ठीक है, करप्ट हो जाती हैं फाइलें कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की वजह से, वायरस की वजह से, तो उनके लिए हमें सावधानी बरतनी है। पहले नंबर 1 पे देखिए, द लेटेस्ट एंड अपडेट वर्जन ऑफ एंटीवायरस एंड फायरवॉल शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। इसमें कहा गया कि लेटेस्ट एंड अपडेट करते रहना चाहिए एंटीवायरस को और फायरवॉल शुड भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है, जिससे कि इंटरनेट की सुरक्षा करेगा फायरवॉल, ठीक है, और अन्य एप्लीकेशन। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेड रेगुलरली। एंटीवायरस जो होता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। फिर यूएसबी ड्राइव शुड बी स्कैन फ्रॉम फॉर वायरस एंड शुड नॉट बी यूज इन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। यूएसबी जो ड्राइव्स है वो उसको स्कैन करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो वायरस स्कैन हो जाए। इसके बाद नोट भी यूज नहीं करना चाहिए इससे पहले। जंक और अननोन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन एंड मस्ट बी डिलीट स्ट्रेंथ वे। जंक और अननोन जो ईमेल्स होती हैं वो शुड नॉट ओपन नहीं होती हैं, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। नंबर 5 अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल नहीं होते ऑन द कंप्यूटर पर। जो गैर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल नहीं होते कंप्यूटर पे, ना ही उन्हें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज द यूज ऑफ बैक अप ऑफ डेटा। द बैक अप इज यूज इफ द वायरस डिलीट डेटा और मॉडिफाई इट, सो बैक अप योर डेटा ऑन रेगुलर बेसिस। देयर आर सम ग्रेट सॉफ्टवेयर दैट कैन बैक अप योर डेटा ऑटोमेटिकली। एन इम्पॉर्टेंट वे प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा किससे से डेटा को बैकअप करते रहना चाहिए, ठीक है, और वायरस को डिलीट करते रहना चाहिए, और हमें डेटा में क्या करना चाहिए, चेंजिंग भी करते रहना चाहिए। आपका डेटा जो होगा बैकअप हो जाएगा रेगुलर बेसिस पर, और कुछ सॉफ्टवेयर कैन बैकअप करो अपने डेटा को ऑटोमेटिकली। कुछ इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो जो आपके डेटा को सुरक्षित रखें, ठीक, जैसे एंटीवायरस होता है। उसके बाद फ्री वायर एंड शेयर वायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरस। इट इम्पोर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैम। फ्री वायर एंड शेयर वायर सॉफ्टवेयर जो होगा इंटरनेट से नॉर्मली एक वायरस इम्पोर्टेंट होता है, चेक करें सॉफ्टवेयर को बिफोर, पहले सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है, चेक करना चाहिए, ठीक है। योर बेस्ट प्रोटेक्शन इज योर कॉमन सेंस। नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स, नेवर डाउनलोड सॉन्ग वीडियो और फाइल्स फ्रॉम सस्पिशियस वेबसाइट, नेवर शेयर योर पर्सनल डेटा विद पीपल यू डोंट नो ओवर द इंटरनेट। इसमें कहा गया कि और जो बेस्ट प्रोटेक्शन है, और बेस्ट प्रोटेक्शन है कॉमन सेंस होनी चाहिए। कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए अन्य किसी लिंक पर, कभी भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए अन्य जगह से सॉन्ग्स वीडियो फाइल्स सस्पिशियस वेबसाइट, ठीक, जिससे कि आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रह सके, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए इंटरनेट पर भी, अन्य फाइलों को सेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद दे रखा आगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, an antivirus software sometimes known as anti-malware software is a computer software used to detect and remove malicious software. Antivirus software was originally developed to detect and remove computer virus, hence the name.
Today, antivirus programs are useful for preventing infections caused by many types of malware, including worms, Trojan horse, rootkits, spyware and adware. इसमें कहा कि एंटीवायरस जानता है, ठीक है, और मालवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है मालवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ओरिजिनली डेवलप होता है और डिटेक्ट होता है, रिमूव करता है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। जो एंटीवायरस होता है वो डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है वायरस को, ठीक है। आज एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, वो सुरक्षित करता है और जो भी फाइल है, ठीक है, या प्रभावित होती हैं उनसे क्या करता है, और जितने भी वायरस होते हैं उन्हें सुरक्षित रखता है फाइलों। वेल डिजाइन एंटीवायरस protection has several characteristics. It checks any newly download program to ensure that it is malware free. ये चेक करता है नेवली जो डाउनलोड करते हैं फाइल और प्रोग्राम वो मालवेयर फ्री करता है, ठीक है। उसके बाद इट पीरियडिकली स्कैन्स द कंप्यूटर टू डिटेक्ट एंड डिलीट एनी मालवेयर दैट माइट हैव स्लिप थ्रू, show warning message whenever you try to access an infected file। इसमें कहा गया है स्कैन करना चाहिए कंप्यूटर को, ठीक। उसके बाद जो भी डिलीट मालवेयर क्या करेगा, फाइलों को डिलीट कर देगा। उसके शो कर देगा वार्निंग, चेतावनी, मैसेज शो करेगा कि आपके कंप्यूटर वायरस आ गया है, ठीक है, और फाइल को प्रभावित करेगा। उसके बाद आस्क फॉर स्कैनिंग एज सुन एज द पेन ड्राइव और CD इंस्टेड। उसके बाद स्कैन करने को पूछेगा आपसे कि फाइलों को और CD को स्कैन करना। इट इज़ रेगुलरली अपडेट टू रिकॉग्नाइज द लेटेस्ट थ्रेड्स। यह रेगुलरली अपडेट करता है लेटेस्ट थ्रेड्स। उसके बाद देयर आर न्यू वायरस क्रिएटेड एवरी डे, हेंस इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट the antivirus regularly so that it can handle these threats. No protection is absolute, but a combination of personal awareness and well-designed protective tools will make your computer as safe as it can be. वहाँ पर एक न्यू वायरस होगा जो क्रिएट होगा एवरी डे, सभी दिन। उसके बाद आवश्यकता होगी आपको अपडेट करने की न्यू एंटीवायरस की रेगुलर बेसिस पर, तो वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। और कॉम्बिनेशन मिला जुला रूप होता है पर्सनल अवेयरनेस, ठीक। उसके बाद सेव करना अपने कंप्यूटर को। उसके बाद दे रखा है यूजिंग एन एंटीवायरस। देयर आर मैनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सच एज नॉर्टन, McAfee, Avast, K7 टोटल सिक्योरिटी, कैस्परस्काई। यूज़ करना होता है एंटीवायरस होते हैं नॉर्टन, McAfee, Avast और K7 ये टोटल सिक्योरिटी, ये एंटीवायरस होते हैं। और उसके बाद टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इट थ्रू इंटरनेट और फ्रॉम ए CD। वंस द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड यू कैन यूज इट एनी टाइम टू डू स्कैनिंग योर कंप्यूटर। यू कैन स्कैन योर सिस्टम periodically to protect it from any malware. Always scan CD or pen drive बिफोर यूजिंग द स्कैनिंग फाइल फोल्डर। इसमें कहा गया कि जब हम हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है तो सभी पेन ड्राइव फाइलों को और CD को इनको क्या करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए सदैव। राइट क्लिक करना ऑन द फाइल फोल्डर में, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे क्लिक करना ऑन द स्कैन विद एंटीवायरस, सेलेक्टिंग द एंटीवायरस इंस्टॉल्ड एंड कंप्यूट योर कंप्यूटर। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैनिंग द एंटीवायरस विल शो यू the result. Take appropriate action if any malware is found. इसमें कहा क्लिक करना है स्कैन विद एंटीवायरस, सेलेक्टिंग करना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट करने के बाद स्कैन करना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा फाइलों को स्कैन करना होता है, ठीक। उसके बाद बच्चों ये जो लेसन था ये पूरा कंप्यूटर वायरस से संबंधित था। जो भी आप पेन ड्राइव के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, CD के द्वारा, या आप अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा फाइल
को स्कैन करना होता है, पेन ड्राइव को स्कैन करना होता है, जिससे कि आपकी फ़ाइल करप्ट ना हो, ठीक है, फाइल डिलीट ना हो। तो इसलिए ये लेसन पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे।